नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज हम सुनेंगे पंचतंत्र से प्रेरित एक अनोखी और सच्ची सीख देने वाली कहानी, मित्रभेद। कहानी एक साधु की, जिसने जीवन भर अपने धन की रक्षा की, और एक शातिर ठग की, जो मासूम शिष्य बनकर आया, लेकिन किया गहरा विश्वासघात। देखिए, ये चौंका देने वाली कहानी हरि शर्मा और मोनू ठग। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव के प्राचीन मंदिर में हरि शर्मा नाम का एक प्रतिष्ठित साधु रहते थे। हरि शर्मा गांव के सभी लोगों में बहुत सम्मानित थे। लोग दूर दूर से उसके पास आकर आशीर्वाद लेते और उसे श्रद्धापूर्वक उपहार, वस्त्र, खाद्य सामग्री और धन प्रदान करते। समय के साथ उन वस्त्रों और उपहारों को बेचकर उन्होंने काफी धन जमा कर लिया था। साधु हरि शर्मा को धन तो बहुत प्रिय था, लेकिन उससे भी अधिक उन्हें अपने धन की सुरक्षा का भाव प्रिय था। वह अपने धन को हमेशा एक गठरी में बांध कर रखते और उसे कभी अपने से अलग नहीं होने देते थे। चाहे वो पूजा पाठ में हो, भ्रमण पर निकले या गांव के कार्यक्रमों में भाग ले, वो गठरी हमेशा उसके साथ रहती। गांव में ही एक ठग भी रहता था, जिसका नाम मोनू था। मोनू बहुत दिनों से हरि शर्मा की उस गठरी पर नजरें जमाए बैठा था। उसने कई बार कोशिश की थी, लेकिन साधु की सतर्कता के कारण हमेशा विफल रहा। ठग मोनू बेहद शातिर था, इसलिए उसने एक योजना बनाई। मोनू ने छात्र का वेश धारण किया और मंदिर में जाकर साधु हरि शर्मा से विनम्रता से कहा, महाराज, मैं संसार के दुखों से त्रस्त हूं। मुझे कृपया अपना शिष्य बना लें और जीवन का सत्य समझा दे। साधु पहले तो संकोच में पड़ा, लेकिन मोनू की मधुर वाणी और विनम्र व्यवहार देख उसने हामी भर दी। अब मोनू मंदिर में ही रहने लगा। उसने मंदिर की साफ सफाई, पूजा की तैयारी, भोजन बनाने से लेकर साधु के हर छोटे बड़े काम करना शुरू कर दिया। वह साधु की सेवा में लगा रहता था। धीरे धीरे उसने साधु हरि शर्मा का दिल जीत लिया। साधु सोचने लगा, मेरा शिष्य तो सच में बहुत योग्य और सेवाभावी है। कुछ महीनों बाद पास के गांव से एक बड़ा निमंत्रण आया। वहां एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान होना था। साधु को विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया था। साधु हरि शर्मा ने तुरंत निमंत्रण स्वीकार किया। निश्चित दिन साधु अपने प्रिय शिष्य के साथ उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और थका देने वाला भी। चलते चलते वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी शीतल और निर्मल था। साधु ने अपने शिष्य से कहा, बेटा, यहां रुककर मैं स्नान कर लूं। यात्रा की थकान उतर जाएगी। तुम तब तक सामान और मेरी गठरी का ध्यान रखना। मोनू को इसी पल का इंतजार था। उसने नम्रता से कहा, जी गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर स्नान करें। मैं सावधानी से रखवाली करूंगा। साधु नदी की तरफ बढ़ा और गठरी को एक कंबल में लपेटकर किनारे रख दिया। वह धीरे धीरे नदी में उतर गया। नदी का पानी सूखता ही था और साधु उसमें स्नान करने लगा। वह आनंदपूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए ध्यान में डूब गया। इधर किनारे पर बैठा मोनू का मन विचलित होने लगा। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गठरी उठा ली और कुछ देर साधु को देखता रहा। साधु अभी भी पूरी तरह ध्यान में डूबा था। मौका देखकर मोनू गठरी लेकर वहां से तेजी से भाग निकला। कुछ देर बाद जब साधु स्नान करके वापस आया तो देखा कि वहां न शिष्य था, न ही उसकी प्रिय धन की गठरी। साधु घबरा गया। उसने जोर जोर से पुकारा, बेटा, कहां हो? मेरी गठरी कहां है? पर कोई उत्तर नहीं मिला। साधु समझ गया कि वह ठगा जा चुका था। वह निराश होकर वहीं बैठ गया और सोचने लगा, जिस धन की सुरक्षा के लिए मैंने जीवन भर चिंता की, वह एक ठग की चिकनी छुपड़ी बातों में आकर एक पल में गंवा दिया। साधु धीरे धीरे वापस मंदिर लौटा। गांव वालों ने जब साधु की यह हालत देखी तो उन्हें पूरी बात समझ आ गई। गांव के लोगों ने सांत्वना देते हुए कहा, महाराज, चिंता मत कीजिए। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। धन तो आता जाता रहता है, पर जो सीख आपने पाई वह अनमोल है। साधु ने गांव वालों की बात सुनी और अपने मन को शांत किया। उसने मन में ठाना कि वह भविष्य में किसी के मीठे और चिकनी चुपड़ी बातों में आकर विश्वास नहीं करेगा। दूसरी ओर मोनू ठग शहर पहुंचकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिन बाद उसके सारे पैसे चोरी हो गए।
उसने दुखी होकर सोचा, जिस प्रकार मैंने अपने गुरु को धोखा दिया उसी प्रकार मेरे साथ भी धोखा हुआ। वह पछतावा करने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी किसी अपरिचित की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उस पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा मेरे प्यारे दोस्तों।